भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण एक परिवर्तन आना शुरू होता है सांस्कृतिक तौर पे, वो हमें दिखता है 12वीं शताब्दी के बाद से। इस 12वीं शताब्दी में एक तरफ तुर्क लोग भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन तुर्कों का विरोध करते हुए सूफी संप्रदाय के संत पश्चिमी भारत से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये सूफी संत उस परंपरा को मानते थे जो भारतीय परंपरा थी भक्ति की, और इनका उदय हुआ था भारत की सिद्ध परंपरा के संतों के प्रभाव से। भारत की सिद्ध परंपरा के संत जो थे, उन्हीं के प्रभाव से नाथ संप्रदाय सामने आया था, जिसने सिद्ध परंपरा में कुछ परिवर्तन करके उसके वाम मार्ग को छोड़ के और हठ योग को प्रमुखता देके अपने संप्रदाय का विकास किया। गोरखनाथ के रूप में प्रतिष्ठित संत हुए, जिन्होंने बहुत अधिक भारतीय समाज में बदलाव की कोशिश करी, जाति प्रथा को समाप्त करने की कोशिश करी, चांडालों और जितने भी निम्न लोग थे उन सबको सम्मानजनक स्थान दिलाने की कोशिश की। इसी समय वैष्णव संप्रदाय ने भी, जो शुरू तो दक्षिण से हुआ था, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन रखा और उसके वैष्णव संप्रदाय को आगे बढ़ाया, लेकिन उत्तर भारत में प्रयाग में रामानंद नामक उनके एक शिष्य हुए, जिन्होंने काशी और यहाँ पे अपने शिष्यों के साथ इस आंदोलन को जन्म दिया। इस नए आंदोलन को जो रामानंद के शिष्यों के द्वारा प्रारंभ हुआ, उसे हम भक्ति काल के संत कहते हैं। इसमें कबीर और रैदास दो नाम सर्वप्रमुख हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी स्थापना हुई, जिनको हम जानते हैं। बाकी रामानंद जी के 8-10 शिष्य बताए जाते हैं, जिसमें पीपा भी थे और भी लोग थे, और सभी ने एक तरह की रचनाएं की। कबीर रामानंद के वो शिष्य थे जो मूल रूप से तो नाथ संप्रदाय के संतों से प्रभावित थे। गोरखनाथ से भी उनकी बातचीत के रूप में साहित्य मिलता है, हालांकि वो गोरखनाथ के समकालीन नहीं थे, लेकिन नाथ संप्रदाय के साधुओं से उनका संपर्क था। ये नाथ संप्रदाय के साधु हमें सूफियों की मजलिसों में भी मिलते हैं, इसका भी वर्णन मिलता है। तो बाद में कबीर के रूप में एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है जो कबीर और रैदास दोनों जाति प्रथा के घोर विरोधी हैं। जात पात को माने ना कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई। और जो निम्न जाति के लोग हैं, उनमें से संत बन के आ रहे हैं और वो भारत में प्रचार कर रहे हैं। ये एक अलग समा भारत के अंदर पैदा होता है और इसकी फॉलोइंग और समर्थन इतना बढ़ जाता है कि बड़े बड़े राजाओं को भी इनकी आदर करना पड़ता है। एक प्रसिद्ध किस्सा है निजामुद्दीन औलिया का कि अलाउद्दीन खिलजी उन्हें शुरू में नहीं मानता है, लेकिन अमीर खुसरो उनका शिष्य है, और लास्ट में आके अलाउद्दीन खिलजी भी निजामुद्दीन औलिया के आगे अपनी तलवार रख देता है और भारत के अंदर खलीफा से अपना नाता तोड़ के भारतीय ढंग से जीने की कोशिश शुरू करता है। तो इसी तरह से रैदास को भी कोशिश करते हैं सल्तनत के लोग कि रैदास उनसे मिले, सम्मान दें। रैदास भी एक सम्मान हासिल करने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन ये सारे साधु संत राजसत्ताओं से दूर रह के भारतीय समाज में नए परिवर्तन को गढ़ रहे होते हैं। कबीर के बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, तो उसमें समझना चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन का युग था, परिवर्तन का युग। कबीर के नाम से और बात से ही साबित होता है कि जैसे वो मुसलमान हो, लेकिन वो जो कोरी जाति के लोग कपड़ा बुनने का काम करते थे, उनके सामने एक चुनौती थी कि वो अगर बाज़ार में सामान बेचने जाते थे शहरों में, तो वहाँ बाज़ार में अगर वो मुस्लिम होते थे तो उन्हें कुछ प्रिविलेज मिल जाती थी। तो उन्होंने ऐसे नाम रखने शुरू कर दिया। तो कबीर कुछ इसी तरह के लोग थे, इसलिए उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों माने जाते हैं। उनकी डेथ पे भी ये झगड़ा हुआ कि उन्हें दफनाया जाए या क्या करा जाए, लेकिन वास्तव में वो शायद झगड़ा नहीं था, एक ही जाति के लोग थे, जो लोग अलग अलग ढंग से नाम रखने के कारण थोड़ी सी उनमें मतभिन्नता पैदा हो गई।
क्योंकि कबीर जब मस्जिद के बारे में बोलते हैं तो वो कहते हैं कि मुल्ला बांग दे के लोगों को बुला रहा है, भगवान से कह रहा है, लेकिन वो बात वैसी होती नहीं है। मुल्ला का भी दूसरा काम है, लोगों को बुलाना है। तो कबीर इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है, ना जानते हैं, और लेकिन वो सारे कर्मकांड का विरोध करके ईश्वर से प्रेम में साधना की बात करते हैं, जो सूफी संतों के मूल में बात है कि समाज सारा एक है, मनुष्य जाति पूरी एक है, और ईश्वर से संबंध जो है वो प्रेम के आधार पे हो सकता है। प्रेम पूर्ण संबंध हम ईश्वर से स्थापित कर सकते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है, राम मोरे पियू मैं राम की बहुरिया। तो ये एक प्रमुख बात है इसमें। सूफी भी इसी तरह की बात सोचते थे कि हम ईश्वर से सीधा हम प्रेमी प्रेमिका के रूप में उसका वर्णन करते थे। तो ये सारा जो है ईश्वर से प्रेम स्थापित करना, भक्ति की बात करना और सारे समाज को एक मानना, ये एक ताकत भारतीय समाज में भक्ति काल के बाद पैदा हुई, और इसमें बहुत सारे संत हुए। गुरु नानक भी इसी संत परंपरा में आते हैं, और हम गुरु ग्रंथ साहब में देखते हैं कि शेख फरीद के भी दोहे हैं, कबीर के भी दोहे हैं। तो ये सारी एक ही परंपरा थी, लेकिन गुरु नानक का गुरु गोविंद सिंह के बाद एक विशेष धर्म बन गया सिख धर्म, जो आज भी मौजूद है। लेकिन बाकी लोगों के भी बहुत से अनुयायी पूरे हिंदुस्तान में मौजूद रहे, और ये जाति प्रथा वगैरह सब इस काल में इन्होंने समाप्त कर दी, और राजाओं को मजबूर कर दिया कि राजा इनके आगे झुके। सूरदास को भी मनाने के लिए मुग़ल लोगों ने काफ़ी कोशिश की, सूरदास के पास जाते थे। तुलसीदास को भी बहुत विशेष महत्व मिला। तो ये भारत की एक परंपरा, भारतीय संस्कृति का एक विकास हम भारत के मध्यकाल में दे सकते हैं। लेकिन अफसोस ये कि हम समझते हुए जो अंग्रेज़ों ने हमें पढ़ाया, तो अंग्रेज़ हमें इस तरह से पढ़ाते थे कि हिंदू मुसलमान के बीच कोई झगड़ा हिंदुस्तान में चलता रहता था, इसलिए हमारे अंदर गलत परंपरा आ गई। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो भारत का सांस्कृतिक आंदोलन सूफियों से लेकर यहाँ तक एक ही था, और अगर भारत में वैष्णव और शैव हो सकते थे तो इस्लाम को मानने वाले लोग भी हो सकते थे। इसीलिए भारत में अल्लाह उपनिषद की रचना दारा शिकोह द्वारा की गई कि अल्लाह उपनिषद, यानी उपनिषद की परंपरा में एक अल्लाह को भी एक ईश्वर मान के, एक देव मान के उसको भी माना जा सकता है, उस रूप में समझाने की कोशिश की गई। तो भारत ने इस्लाम के आगमन के बाद भक्ति और सूफी संप्रदाय के बल पे भारतीय जनता ने अपनी एक एकता कायम कर ली थी, भारतीय संस्कृति का एक विकास कर लिया था। इसको समझ के ही हम आगे की दुनिया को समझ सकते हैं।